हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर कर दिया कीजिए जो भी आपके माइंड में आता है। और अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। तो यहाँ मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है इवनिंग से, और मैं थोड़ा-सा ना लेट हो गई थी इस दिन। और मेरा जो टाइम है ना वो चाय के साथ शुरू होता है, और चाय देखिए मेरा बहुत लेट हो गया था, धूप भी जा चुकी थी। बट चाय ना मुझे बहुत रिलैक्स कर देता है, एटलीस्ट जितना देर मैं बैठती हूँ वो चाय की वज़ह से बैठ लेती हूँ, नहीं तो दिमाग में है ना कहीं न कहीं ये कीड़ा चलता रहता है कि अभी काम करना है, काम करना है। फिर भी काफ़ी सारे काम मैं इस टाइम पे निपटा चुकी थी, बस मुझे चाय पीने में थोड़ा-सा लेट हो गया था। और जो खाने की तैयारी है ना वो मेरे दिमाग में बहुत लेट आई थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो इस वजह से फिर है ना मैं उठी और मैंने देखा कि मेरे पास दही पड़ी हुई है, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ना इस दही को यूज़ करूँगी। खट्टे होने का वेट कर रही थी एक्चुअली मैं कि ये थोड़ी-सी खट्टी हो जाएगी तब मैं कढ़ी बनाऊँगी, बट है ना मैं इसे बाहर निकालना ही भूल जाती थी। तो फिर सोचा कि चलो अब मैं बना ही देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे रह ही जाएगा। और है ना कढ़ी चावल का जो दिमाग में जब आ जाता है ना तो फिर बस एक टेस्ट जाग उठता है कि कढ़ी चावल खाने हैं। तो मैंने बस यहाँ है ना दही ले लिया था। मुझे वैसे छाछ से बनाना अच्छा लगता है। अच्छा भी और जल्दी भी बन जाता है, लेकिन दही का है ना थोड़ा-सा उसमें लगना पड़ता है कि चलाते के टाइम पर। तो बस इसमें मैंने है ना थोड़ा-सा इसको पहले फेंट लिया था दही को अच्छे तरीके से, और इसमें मिक्स कर दिया था 1 ग्लास छाछ जो मेरे पास पड़ी हुई थी, और देन उसके बाद मैंने इसमें बेसन मिला दिया। बेसन मैं थोड़ा-सा ज़्यादा मिलाती हूँ, मुझे है ना गाढ़ी-गाढ़ी कढ़ी बनानी होती है इस वजह से। और जो भी मसाला वग़ैरह इसमें पड़ता है, इसी में मिक्स कर लेती हूँ। और कढ़ी ना मुझे तो खट्टी पसंद है, और आप लोगों को कैसी पसंद है ये भी ज़रूर बताना। मुझे तो है ना कढ़ी मैं बहुत वेट कर रही थी इसका कि ये दही एकदम से खट्टी हो जाए, बट हुआ नहीं। तो बस मैं फिर ऐसे ही इसको बना लिया था, थोड़ा नमक ज़्यादा डाल लूँगी। तो ऐसे ना अच्छी लगती है कढ़ी जब दिमाग में आ जाए तो। बस मैं अब है ना इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर लिया था, इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और आज ना बहुत ही अलग ढंग वाली मैंने कढ़ी बनाई, मतलब मैंने पहले ऐसे कभी नहीं किया। मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, और कढ़ी बनने में ना टाइम लगता है। तो मैंने है ना इसको बिना किसी उसके है ना छौंके बस ऐसे ही उबालने रख दिया था। मतलब एक तरफ प्याज भूनना था, प्याज भूनती तो फिर टाइम लग जाता। और इसको है ना फिर मैंने कहा अलग तड़का बनाऊँगी, और एक तरफ इसको उबालने रख देती हूँ। और बैकग्राउंड में अगर थोड़ा-सा नॉइज़ आए तो प्लीज़ सॉरी, बच्चे खेल रहे हैं तो उनका भी शोर आता रहेगा बीच-बीच में। तो ठीक है, फिर मैंने है ना प्याज काट लिया था पकौड़ों के लिए भी, और अपने तड़के के लिए भी। मैंने सोचा था कि मैं 2 तड़के लगाऊँगी और अच्छी-सी बनाऊँगी, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि पकौड़े मैंने सोचा था कि पकौड़े भी बना लूँगी, और ये ईज़ी रहते, प्याज वाले ही पकौड़े बनाती हूँ। तो ये अच्छे और जल्दी और क्रिस्पी बनते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने एक साइड पे इसका भी एक पेस्ट बना लिया था। तो आज है ना मेरे जो चूल्हा है ना गैस स्टोव, इसके चारों के चारों बर्नर ना बड़े यूज़ में आए। मतलब ऐसा लगता है कि अगर 5 होते तो वो भी यूज़ में हो जाते, लेकिन 4 है ना बहुत सही यूज़ में आए। और यहाँ मैंने है ना एक पेस्ट बना लिया प्याज का, तो इस कढ़ाई को मैंने ना ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे बर्नर पे। एक तरफ मैंने फिर है ना अपना जो है तड़का तैयार किया। तो अच्छा, यहाँ मैं पकोड़े बना रही थी और मेरा बेसन ना ख़त्म हो गया था। अभी मुझे ख़त्म ही करना था, तो बस मैंने है ना यहाँ एक साइड पे रख दिया राइस, और दूसरे पे था जो कढ़ी उबल ही रही थी। तो बस मैंने है ना फिर एक साइड पे इसको पीछे पहले ट्रांसफ़र कर दिया, इधर कढ़ी रखी, और देन एक है ना पैन चढ़ाया अपने तड़के के लिए। नहीं तो मैं है ना डायरेक्ट क्या करती हूँ, कढ़ाई में ही तड़का बनाती हूँ और उसमें कढ़ी डाल देती हूँ। और फिर ऊपर से अगर थोड़ा-सा लगता है कि थोड़ा-सा चटपटा और अच्छा-सा कलर लाना है तो एक और तड़का लगा देती हूँ। जैसे कि ज़्यादातर कढ़ी लोग ऐसे ही बनाते हैं, बट इस बार तो मेरा एक ही तड़का मैंने इस तरीके से बनाया, और ऐसे मैं कभी नहीं बनाती हूँ।
बस इस टाइम पे थोड़ा-सा लेट हो गई थी। कढ़ी को क्या है ना बहुत ज़्यादा उबालना पड़ता है, मतलब चलाते रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कढ़ी है तो कढ़ाना पड़ता है उसे अच्छे से। तो इस वज़ह से मैंने उसको साइड में रखा और पीछे बस बन रहे थे पकौड़े, तो उसका भी यूज़ हो रहा था। तो देखिए मेरे चारों के चारों है ना बर्नर बिल्कुल अच्छे से यूज़ हो रहे थे आज तो, नहीं तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, पर चारों कभी एक साथ में होना ऐसा होता नहीं है। और अब की मैंने है ना जो अ, पकौड़े बना रही थी तो वो मैंने है ना पीछे की साइड में रखा, क्योंकि कई बारी क्या होता है ना जल्दबाजी में है ना जब 4-4 जगह हाथ चलते हैं ना तो फिर कभी लग ना जाए, कभी गिर ना जाए, तो एटलीस्ट पीछे रहेगा, हाथ कम लगने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ मेरा एक तड़का रेडी हो गया था और कढ़ी भी अच्छे से उबल गई थी इतनी देर में जितनी देर में मेरा प्याज वगैरह भुना करा, और जो जो पकौड़े बनते जा रहे थे उनको मैं उसमें डालती जा रही थी। क्योंकि फिर ना रात में जितना ज़्यादा मैं लेट होंगी उतना ही ज़्यादा है ना फिर सब लोग लेट होते चले जाएँगे। हालाँकि अगले दिन छुट्टी थी तो इस बात की है ना मेरे दिमाग में एक टेंशन ख़त्म थी कि सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजे है ना बिल्कुल अपना सारा काम ख़त्म करके बस चले जाओ रूम में सोने के लिए, जब आपको सुबह 5 बजे उठना है तो। तो देखिए कढ़ी बन गई और मैंने ना फिर ठंडी करने के लिए एक कटोरे में निकाल दी थी टिफ़िन में, और बच्चों के लिए भी निकाल दिए थे राइस, और थोड़ी-सी मेरे को रोटी बनानी थी और थोड़ा-सा आटा था, मतलब ज़्यादा कढ़ी चावल होते हैं ना तो फिर 1-2 रोटी से काम चल जाता है। मैं तो ख़ैर नहीं लेती हूँ, लेकिन बच्चों को खिलाना था और हस्बैंड खाने वाले थे। तो यहाँ यम्मी सा खाना है ना बिल्कुल रेडी हो गया था। तो ये देखिए लास्ट में मैंने इसमें टिफ़िन में डाल लिया था। कभी-कभी है ना ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कि बस जल्दी खाना है और टिफ़िन में डाला और ख़त्म। तो लास्ट में मैंने एक अ, मिठाई का टुकड़ा लिया जो कि बच्चे और हस्बैंड पहले ही खा चुके थे। मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी सब कुछ साफ़-वाफ़ करके किचन-विचन, और तब मैंने इसमें से लिया, और ये बहुत यम्मी सी मिठाई है। मैं नाम भूल गई इसका, पता नहीं क्या था। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। मैं ना सुबह-सुबह लग गई थी अपनी बालकनी को क्लीन करने के लिए। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था मेरा, और फिर मुझे लगा कि है ना मुझे ये सुबह ही करना पड़ेगा। क्योंकि अब हो गई है गर्मी, गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। शाम को करती हूँ लेकिन शाम को है ना अब जब भी मैं ये खिड़की खोलती हूँ ना बालकनी तो मच्छर आ जाते हैं, तो 6 बजे के बाद तो बिल्कुल मैं जाती ही नहीं हूँ बालकनी में। तो मुझे ये काम क्या था एक्चुअली, ये जो मेरे 2-3 गमले हैं मुझे उन्हें खाली करना था, और इस वजह से मेरे पास जितने भी करवा चौथ के अहोई के करवे थे ना उनका मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मिट्टी के हैं तो ये यूज़ हो जाते हैं, मैं फेंकती नहीं हूँ इनको, तो ऐसे ही मैं लगा लेती हूँ इसमें पेड़। तो इनको क्या है ना ये छोटी-छोटी सी जगह पर आ जाते हैं। अच्छा मेरे पास ये जो पेड़ है ना इसको मोज़ रोज़ बोलते हैं शायद से, तो इसमें पिंक-पिंक कलर के है ना फ्लावर्स आते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। एक गमले में मैंने एलोवेरा का पेड़ लगा दिया था जो मेरे दूसरे गमले में ही आ गया था। तो यहाँ है ना कचरा तो बहुत फैल गया था, बहुत मिट्टी-मिट्टी हो गया था। क्योंकि सारी 2 गमलों की मिट्टी मैंने इधर-उधर ट्रांसफ़र की थी, 3 गमलों की थी। तो ये सब छोटे-छोटे में जैसे-तैसे मैंने है ना सारा जो मिट्टी थी इधर-उधर ट्रांसफ़र किया, सब में भरा उसको। और ये जो मैं पेड़ बता रही हूँ ना ये बहुत अच्छा है, और इसमें है ना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे सारा पेड़ लगने के बाद है ना फिर मैंने लगे हाथ इसको क्लीन किया, और बहुत मतलब इनको धोना ही पड़ा सारा। मैंने सारे गमले भी अच्छी तरीके से पानी डाल के इनको अच्छे से धो दिया। मैंने गमले खाली क्यों किए हैं ये मैं आप लोगों के साथ है ना बाद में ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर चल क्या रहा है। तो बस यहाँ पे था कि मेरे जितने भी पेड़ पौधे थे, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, ये वाले इसलिए रखती हूँ इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत जल्दी सुबह उठने के है ना ये बड़े फ़ायदे रहते हैं कि काम जल्दी हो जाता है। लेकिन है ना मेरे साथ में मेरा बेटा भी उठ गया था, बस वो बाहर नहीं आया क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, गंद था, तो वो वैसे ही नहीं आया। उसको लगा मम्मा के हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं, तो वो अंदर ही रहा।
तो बस यहाँ पे मैंने ना अपने सारे पेड़ पौधों को अच्छे से ठीक कर दिया था और फिर सारा वॉश किया। मिट्टी मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो थोड़ा ऐसा था कि है ना, अभी थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम रहता है, ठंडा रहता है, तो काम करने का मन भी हो जाता है। और छुट्टी वाला दिन था, छुट्टी वाले ही दिन मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, और दिन तो बड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है। सबका, अरु का स्कूल जाना, इनका हस्बैंड का ऑफिस वगैरह जाना, तो ये सारे काम ना सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही कर पाती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने इनको है ना ले लिया, और अब मैं इनको धो के रख दूँगी, इसकी सारी मिट्टी वग़ैरह सब कुछ निकाल के। और ये इसका है ना बिल्कुल पेड़ से सब कुछ ढक गया था, मतलब इतने मुझे ये है ना पॉट अच्छे लगते हैं, लेकिन ये नज़र ही नहीं आ रहे थे कि कुछ अच्छा रखा भी है। पहले इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने है ना अब इसको वॉश करके सुखा के रखूँगी, बाहर रख दूँगी। इसके अंदर कुछ पत्थर भी थे जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, इनको भी सुखा लूँगी। उतने अच्छे से क्लीन तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर से बाद में ना गमले में डाल दूँगी, थोड़े नज़र आएँगे। तो लीजिए, हमारा जो पंखा ख़राब हो गया था ना, तो फिर इसको हस्बैंड ने उतारा, और तो मैंने ना लगे हाथ फिर इनकी पंखुड़ियाँ धो दी। धोने से जितना अच्छा साफ़ होता है ना, उतना उधर चढ़ने से उतना होता नहीं है। बट ये है कि अब निकला था तो फिर मैंने इसे भी धो ही दिया था कि चलो ये भी साफ़ हो जाएँगे, अच्छा लगेगा। तो बस अब मैंने ना ये काम करने के बाद सबसे पहला काम किया अपना नाश्ते का, क्योंकि फिर अब तो सबका उठने का, ये भी बाहर गए हुए थे तो जल्दी आ गए थे। तो फिर मैंने ना इजी सा ब्रेकफास्ट बनाया, सैंडविच, और हेल्दी भी, मतलब इजी भी है और हेल्दी भी है। इसमें है ना ब्रेड वाला है ये, इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह जो भी रहे, टमाटर, खीरा, प्याज जो भी रहता है वो लगा देती हूँ, और चीज़ के स्लाइस थे वो लगा दिया था, और मेयोनी बटर में ऐसे सेक दिया, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मार्केट से भी मिलता है ये वाला, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा यम्मी सा टेस्ट आता है इसका। बच्चे भी बहुत है ना चाव से खाते हैं इसको, और घर में बनाया तो ये बहुत अच्छा है ही है। और कुछ मेरे पास थोड़ी-सी मेयोनी पड़ी थी, तो वो मैंने बच्चों के लिए लगा दी थी। थोड़ा-सा क्या होता है, मैं तो घर में क्या, जैसे ब्रेड पे बटर लगाया तो मैं इसे सेक देती हूँ, लेकिन ये बिना सेके भी बहुत अच्छा लगता है। इसको सेकने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ब्रेड लो और इस पे सब्जियाँ लगाओ, इसको ऐसे ही खा लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको, ये वैसे ही बहुत टेस्ट इसका अच्छा आ जाता है। तो सबसे पहला काम तो यही रहता है ना कि इन लोगों को थोड़ा नाश्ता-वाश्ता करा दें, देन फिर उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो पेट भी बहुत अच्छे से फुल हो जाता है, थोड़ा हेवी हो जाता है, चीज़ वग़ैरह है, ब्रेड है, पूरा रोटी का ही काम करता है, रोटी-सब्ज़ी जैसा ही करता है। तो बच्चों के लिए सेंक दिया था, मैं तो बस ऐसे ही लेती हूँ, इसको सेंकती नहीं हूँ। तो बस इसके बाद मैंने है ना अपने जो है घर के और काम शुरू किए। मॉर्निंग का बस मैंने यही क्लीनिंग सारा छोड़ा हुआ था घर का, क्योंकि अंदर आरू सो रही थी, तब विशु भी सो रहा था। तो मैं तो बहुत जल्दी अपनी बालकनी में चली गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। और जैसे अगर आप मेरे पहले के व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता ही है कि सुबह तो मेरा घर बहुत सही रहता है, ये बस इसके उठने के बाद ही सारा उथल पुथल हो जाता है। हालांकि बीच में जब मैं काम कर रही थी तो मैं बहुतों बार छोड़ के काम आई थी, क्योंकि विशु को दूध देना, ये उठ के आ गया था तो थोड़ी देर इसे लेकर के बैठना, बहुत कुछ है ना काम छूट जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ छुट्टी वाले दिन है ना जो काम मुझे करने हैं मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊँ और उन कामों को है ना निपटा दूँ। और हमेशा से मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ कि मैं, मेरा कोई एक काम रहता है तो मैं उसको पहले से ही सोच लेती हूँ कि मुझे ये काम है ना छुट्टी वाले दिन करना है, और थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। तो उसमें ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फिर वो काम मुझे ही करना है, तो फिर मैं किसके भरोसे रहूँगी और क्यों सोचूँगी इतना। तो बस एक टाइम चुन लेती हूँ, तो देन उसको करने के बाद बस अब मैं अपने सभी रूम को है ना ठीक कर लूँगी। यही मेरा एक रूटीन है मॉर्निंग का, कि पूरा घर बिखरा रहता है उसको सेट करना। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।